बाबा साहब डॉक्टर B.R. अम्बेडकर, राष्ट्रपिता ज्योतिबा फुले, ज्ञान की देवी सावित्रीबाई फुले, सदा पूजनी भिक्षु संत और दूर दराज से हुए आए उपासक उपासिकाएं और माताओं और बहनों। बहुत से लोग बोल चुके हैं, बोलने का समय भी नहीं है। मैं तो बोलता हूँ तो घंटों बोलता हूँ, लेकिन इतना समय नहीं है। मैं थोड़ा सा बोल करके जरूर जाऊँगा। अभी दीपदान के विषय में और बहुत चीज़ों के विषय में बोला गया, तो अब मैं एक दोहा सुनाता हूँ। कहते हैं, अगर सरस्वती से ज्ञान मिलता तो स्कूल और कॉलेज नहीं होते। सरस्वती से ज्ञान मिलता तो स्कूल और कॉलेज नहीं होते, और झाड़ फूक से आदमी ठीक होता तो अस्पताल और औषधालय नहीं होते। तो हम एक कहानी सुनाना चाहते हैं, छोटी सी कहानी है, समय ज्यादा नहीं लगाने। एक समय की बात है और श्रावस्ती का मिगार सेठ, उसका एक लड़का था पुण्यवर्धन। उसने अपने अनुचरों को भेजा कि हमारे लड़के के लिए सुंदर वधू ढूंढिए, गुणवान रूपवान विद्वान ढूंढ करके लाइए। 2-4 साल बीते, घूमते घूमते वो यंग जनपद में पहुंचे, और उस समय विशाखा अपनी सहेलियों के साथ अपने बगीचे को गई थी। अपनी सहेलियों के साथ बगीचे को गई थी। उसके बाद बारिश होने लगी। जब बारिश होने लगी, उसकी सहेली सभी भाग गई, और वो 5 लोग जो है वर्षा से बचने के लिए एक छप्पर के नीचे खड़े हो गए। विशाखा धीरे धीरे जा रही थी। अब उन 5 लोगों की निगाह विशाखा पर पड़ी। उन्होंने विशाखा से कहा, बेटी तुम्हारे संग की सहेली सभी भाग गई और तुम क्यों नहीं भागी? विशाखा ने कहा, मेरे पैर 2 ही हैं, मेरे पास कपड़े बहुत हैं, अगर मैं फिसल कर गिर जाती तो अंग भंग हो जाता, इसलिए मैं दौड़ नहीं सकती। और बिकाऊ माल को भड़काऊ होना चाहिए, देखने में सुंदर लगना चाहिए। उन्होंने उस लड़की के बयान सुने और एक फूल का गुच्छा देखा, और फिर ये बात कही। विशाखा ने कहा, मेरे माता पिता से मिले। वो लोग उसके घर जाते हैं, और जब बात कही उधर वो बात बन गई। और जब विशाखा की शादी, जो बारात गई, 3 महीने तक उसके पिता ने बारात की खातिर की, क्योंकि उसका हार बन नहीं पाया था। 3 महीना लगे, और विशाखा के पिता ने 3 महीने बारात की खातिरदारी की। और विशाखा जब विदा हुई तो उसके पिता ने कहा, बेटी जो दे उसे भी देना, और जो ना दे उसे भी देना, और बेटी याद रखना, घर की आग कहीं बाहर न जाने देना, और बाहर की आग अपने घर में न लाना। आग क्या होती है? घर में तुम्हारी आदमी औरत से लड़ाई हुई, वहां दूसरे ही बताओ जाए करके। घर में बाहर कहीं झगड़ा हुआ, अपने घर में लाओ, समझे? तो ऐसे ऐसे बात उन्होंने अपनी लड़की को सुना दिया, और कहा, इस लड़की के शब्द कुछ अटपटे हैं, अगर कुछ गलत लगे तो इसे क्षमा करना। और 5 लोग उन्होंने 2-3 लोगों को भेज दिया कि आपकी शंका समाधान करेंगे। तो विशाखा जब विदा हुई तो खुली गाड़ी में गई, और श्रावस्ती में बड़ी चर्चा थी कि विशाखा बड़ी रूपवान है, विशाखा बड़ी गुणवान है, विशाखा बड़ी सुंदर है, ये चर्चा थी। सारी श्रावस्ती उमड़ कर सड़कों पे आ गई हो उसको देखने के लिए, और उसे जो उपहार मिलता वो दूसरे को दे दे। जितने भी उपहार मिले उसने सब उपहार जो है दूसरे लोगों को दे दिया। और मिगार से इतना कंजूस था कि वो देखकर जल भून रहा था, और जब द्वार पर पहुंचा कड़ाके की आवाज लगाया और कहा, सुना तूने बहुत गलत काम किया, तेरे सम्मान में जो गिफ्ट आइटम मिले
तूने सब दान कर दिया, बहुत गलत किया। और इस घर में मेरा राज चलता है, आइंदा कोई घर का इनका कोई मतलब जो है मेरे बगैर नहीं दिया जाएगा। तो विशाखा ने कहा ठीक है पिताजी, ऐसा ही होगा। एक दिन उसके गुरु आ गए। वो गुरु जैन मुनि थे। जैन मुनि बिल्कुल निर्वस्त्र रहते, कोई वस्त्र नहीं पहनते हैं। और जब पहुंच जाते हैं तो उनका शिष्य था। तो कहा बहू, कहा हाँ पिताजी, कहीं जाओ, मेरे धर्म गुरु आए हैं और उनकी सेवा करो। विशाखा ने दूर से देखा और वापस आ गई। उसने कहा गई नहीं, कहीं नहीं, मैं नहीं जाती। उसने कहा इसने मेरे धर्म गुरु का अपमान किया है, इसे अभी मेरे घर से निकालो, इसकी कोई गुंजाइश मेरे घर में रहने की नहीं है। कहा ठीक है, मुझे निकाल दो इसी दम। बिल्कुल मैं तुम्हारे घर में नहीं रहना चाहती हूँ, बिल्कुल मुझे निकाल दो। इसके बाद जब वो दोनों तीनों लोग आए और पूछा क्या बेटी ऐसा किया है? कहा हाँ। कहने ऐसा क्यों किया है? कहीं नारी की लज्जा वस्त्र में होती है, नारी की लज्जा कपड़े में होती है, और इनके गुरु बिल्कुल निवस्त्र हैं, इसलिए मैं उनकी सेवा नहीं कर सकती। खैर उसका शंका समाधान हुआ। थोड़े दिन के बाद एक भिक्षु आया, और जब भिक्षु आया, निगार सेठ खाना खा रहा था, विशाखा पंखा से हवा कर रही थी। जब भिक्षु आया तो इधर से पीछे को बैठ गया, और जब पीछे को बैठ गया तो विशाखा ने कहा बनते दूसरा घर देख ले, और मेरा ससुर बासी खाना खाता है। इस पे जो है निगार सेठ आग बबूला हो गया, इसको घर से निकालो। अरे मैं ताजा पकवान खा रहा हूँ, ताजा व्यंजन खा रहा हूँ, स्वादिष्ट भोजन कर रहा हूँ, और ये बोल रही कि हमारा ससुर बासी खाना खाता है, इसने मेरा अपमान किया है, इसे निकालो। विशाखा ने कहा ठीक है, मुझे बिल्कुल निकाल दो, हमें तुम्हारे घर में रहने की कोई जरूरत नहीं है। फिर वो 4-5 लोग गए थे, उन्होंने पूछा तो कहा हाँ। तो कहा क्यों बेटी? तो कहा ऐसा है कि ये जो है पूर्व जन्म में कुछ किया होगा, अभी सामने सेठ हैं, लेकिन एक भिक्षु के आने पर और पीठ करके भिक्षु की तरफ बैठ जाते हैं, तो ये बासी नहीं खाना खाते हैं। आज इस जन्म में तो कोई दान नहीं करते हैं, कोई पुण्य नहीं करते हैं, तो बासी नहीं है। मैं बिल्कुल नहीं रहना चाहता हूँ, और मेरा ससुर बाज की लड़ाई देख रहा है, मेरा ससुर कुत्ते की पूंछ सीधी कर रहा है। अब मिगार से और आग बबूला हो गया। तो जो वो आते हैं उससे पूछा, तो कहा बताइए बेटा कुत्ते की पूंछ क्या है? कहीं इनकी बहन इनके घर पे रहती है, और अरे भाई धीरे से बोलो, इनके पिता इनकी बहन घर पे रहती है, उसे बार बार समझाते हैं, लेकिन वो मानने के लिए तैयार नहीं है। तो ये कुत्ते की पूंछ सीधी करना नहीं और क्या है? कुत्ते की पूंछ पकड़ सीधी करे, छोड़ दो फिर वैसे। और कहा बेटी ये क्या है कि बाज की लड़ाई देख रहे? कहा इनके पिता मृत्युशैया पर पड़े हैं, और किस समय उनका दम निकल जाए, ये बाज की लड़ाई है। तो कहा जा अब तू अपने भिक्षुओं को बुला ले, जो अपने धर्म गुरु उनको बुला ले। तो विशाखा ने उन्हें आमंत्रित किया, और भगवान बुद्ध जब भिक्षु सहित पधारे, और मिगार सेठ अंदर से देख रहा था, पर्दे की आड़ से देख रहा था, सामने नहीं आया। तो भगवान बुद्ध को पंखा झाल रही थी, और उसने 8 वरदान मांगे। भगवान बुद्ध बगैर जाने हुए किसी को वरदान नहीं देते थे। उन्होंने पूछा कि वो विशाखा 8 वरदान कौन है? तो उसने कहा भगवान भिक्षुओं को भोजन, भिक्षुओं को कपड़ा, भिक्षुओं के दवा, भिक्षुओं के रहने का स्थान, भिक्षुओं के नहाने का स्थान, भिक्षुओं के इलाजा निवास, ऐसे ऐसे 8 वर मांगे। तो भगवान बुद्ध ने कहा विशाखा इसमें तेरा फायदा क्या है? विशाखा ने कहा भगवान बहुत मेरा फायदा है। जब मुझे कोई भिक्षु मिलेगा तो मैं उससे पूछूंगी
क्या आप श्रावस्ती गए थे? तो कहा हाँ, तो मैं बहुत प्रसन्न होंगी। या तो दान पाया होगा, या दवाई लिया होगा, या भोजन किया होगा। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। सभी का मंगल हो, सभी का कल्याण हो, सदा सुखी रहे। साधु 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 साधु।